बस बस बस। इधर भी ईंटें वगैरह रखी थी और मट्टी भी इधर। ये दीवार तोड़ी है तो मैं अपना काम करूँगी, इसको नहीं मैं करने दूँगी। ये ना मुझे सताता बहुत है। वगैरह करें यहाँ बस ऐसे ही हुआ था। जी 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 मैंने बात की थी जी जी जी। इसको कलर वगैरह करें, ठीक है। अगर कुछ है तो अली भाई, मैंने कहा था अगर कुछ आपके पास पैसे हैं तो इसको कलर वगैरह कर लें, सफ़े ले आएँ। उन्होंने कहा जी मेरे पास कुछ नहीं है। फिर मैंने वीडियो लगाई कि हमारी मस्जिद का काम होने वाला है, इसको कलर होने वाला है, इसके सफ़े चाहिए, इसकी दीवार गिरने वाली हैं। तो मेरी इस वीडियो पे काफ़ी सारे भाई जो मुझसे नाराज़ भी हो गए कि आपने हमारे ख़िलाफ़ वीडियो लगाई है। जी हाफ़िज़ साहब इस चीज़ के गवाह हैं कि इसका जब भी काम हुआ है, इसको अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक अता फरमाई है कि मैंने बार बहन भाइयों से सबसे कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ भी ना खुश रहे, बात रहे, फूल जाते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले जी मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो घंटे को मुझे दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो जी माशाल्लाह सुबह हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, सहरी का टाइम हो गया। आज दूसरे रोज़े की सहरी बन रही है। चाय रोटियाँ शटी बना रही है बेगम। बच्चे उठे नहीं अभी? क्या है? बच्चे उठे कि नहीं अभी? बच्चों का बाप अभी उठे हैं तो बच्चे क्या उठेंगे? अच्छा जी, चलो जी ठीक हो गया जी। हाँ उठेंगे ना बच्चे, हाँ उठेंगे। जी उठाता हूँ उनको भी मैं भी। तो माशाल्लाह जी सुबह हो गई है, सहरी का वक्त हो गया। सुबह नहीं हुई, सहरी का वक्त हो गया। हाँ जी तो नाश्ता बनाने लगी हूँ, बच्चे भी सो रहे हैं। मैं उठी, आटा गूंदा है, नफल पड़ी और मैंने चाय रखी है ऊपर। अच्छा चले मैं भी नफल पढ़ लूँ। हाँ जी ठीक है आप बनाए फिर। जल्दी करो जल्दी। हाँ। नाश्ता करेंगे, चाहे रोजा देखना, बाकी सामने रखना है। इसको कल रोजा लग गया था। नहीं लगा था, झूठ मत मारा कर। अच्छा जी, झूठ कम मत मारा करो। मत मारा कर। मम्मा रोटियां दे रही हैं हम सबको, रोटी खाकर दिमाग को लेकर जाएंगे। ये हम तूने किसके साथ खानी? पानी नहीं लेना। ये देखिए जी माशाल्लाह हमारा दही। बस 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 बस। माँ तूने किसके साथ खानी है? हाँ जी बन गई थी सहरी माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह सहरी बन चुकी है। मैं भी नवाफिल पढ़ के आ चुका हूँ और अब मैं तस्बीह कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो पहले सहरी कर लें तो फिर बाकी काम करते हैं, कहीं टाइम ना गुजर जाए, हम रह ना जाए रोज़ा रखने से कहीं। अल्लाह ताला सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और जो बहन भाई रोज़े रख रहे हैं अल्लाह ताला उनके रोज़े, नमाज़ें, तरावियाँ, ज़िक्र अज़कार कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमारे बहनों को जो बेवार है उनको नेक और सारे अता फरमाए। तो जिन जिन बहन भाइयों ने हमें दुआ के लिए कहा ना, हम उनके लिए स्पेशल दुआ करते हैं, दूसरी दुआ करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में या रब्बुल आलमीन उनकी जो भी परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं, सब दूर फरमा अपने प्यारे हबीब के सदके, अपने इस प्यारे महीने की बरकत से। रिज़्क़ में, कारोबार में बरकत का फरमा, आमीन। तो बाद दही लेना। और इसी दुआ में जी हम अपने लिए भी दुआ करते हैं जी कि या रब्बुल आलमीन हमारे रिज़्क़ में बरकत का फरमा और हमारे चैनल को भी अच्छे तरीके से चला दे जैसे दूसरों को चल रहे हैं, ताकि हमारी भी कोई इनकम आ सके अच्छी खासी। तो मेरी बेटी मुनाफी क्या कर रही है? राजी मेरी चीनी के साथ खा रही है। हाँ चीनी और मक्खन। चलिए बेटा आप भी बैठे। माशाल्लाह जी सहरी कर रही है। अब चाय का दौर चल रहा है। चाय का राउंड है, दौड़ नहीं। अच्छा राउंड चल रहा है। अच्छा जी मैं फिर तोड़नी, तुमने मैंने चाय पीनी थी अब। भैया पे अगर जी गालियाँ छोड़ते करो, बाबा इनको समझाते। क्या? इनको समझाएं, जो हमसे बात हो जाती है ना उनको कहो वो बार बार रिपीट ना किया करो। रिपीट? हाँ जी टिश्यू करके रिपीट ना किया करो। मेरी शादी की बात को रिपीट ना किया करो। जो हो जाती है आगे बात हो जाती है उसको आगे रहने ना करो, आगे रहना पिछड़ा ना दिया करो, ना उसको त्रास ना दिया करो। ना तुमने
फिर चितौड़ दी बना हिलने कौन सी फिर चितौड़ दी तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान कर दिया सेट वाली मेरी जो तोड़ी है। वो तो मेरे बाबा की थी ना, कल तुम्हारी थी। हाँ जी। बाबा बाबा की ने चीजें- पैसों से जब तुम्हारी चीजें तोड़ेगी ना फिर तुम कहना अभी बाबा की वो तोड़ मेरी रही है। चीज थी। तुम्हारी चीज थी। ऐसे खाम खास करते रहते हो मेरी बेटी के साथ, वो बेटी पट्टी करते रहते हो। ऐसे से कुछ हो जाए किसी ने जाता ओए चुप कर जा, ओए चुप कर जा तू, सानू गल कर लें दे भी तू बोल लिया कर। वो कहते रिश्ते आ गए हैं, कहते रोजा बंद कर दो। कोली दे। हाँ जी, उसको कोली कहते हैं। कटोरी क्या कर, करनी है कटोरी। कोली? कटोरी देवा, ये ले साहब जी, बट्टी ये ले, देवा, क्या देवा? लो जी सरदार जी चाबियां सारे तुम्हारे भांडे भूंडे इकट्ठे कर दिए कर दो। ना, वो करके देना करा के। ये तो बहुत होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बेटा, आराम से चाय पिए, आप भी पी लें बेटा। मैं सुबह किचन में सैरी बना रही होती हूँ, मुझे जब आती है ना किचन में तो ये शापरू उठा के ना लेके आती है, कहती मम्मा ये अपना बोरा ले ले, बोरा हाय मम्मा, बोरा हाय कहती अपने एक खुराक वाला बोरा ले ले। पापा जी। मम्मा तो मैंने कहा कल भी लेके आई, आज भी लेके आई। मैंने कहा मुझे याद ना रहे, मेरी बेटी को याद रहता है कि मेरी मम्मा ने गोली खानी। अच्छा चले खा लें जल्दी, टाइम थोड़ा। पापा जी आप भी इधर करें। एक मरतबा ना हम छोटे थे तो पापा ना दुकान पे थे, तो मम्मा ने ना उनको दोपहर को कहा हमने ना रात को बाहर निकल जाना घर से, दोबारा घर नहीं आना। अरे हमने ना एक सूट मेरा और एक अपना छापर में डाला और ना एक मुझे छापर दे दिया, एक खुद ले लिया, कहना चलो भाई चले। फिर आप आके आपने कहा चलो बैठो आराम से, फिर ये रोने लग पड़ा उधर बैठ के। कहते मुझे जाने नहीं है। एक मरतबा है ना, भाई हमारा छोटा था, वो कहता जब भी अच्छा कोई बात होती ना, वो कहता थी तुम थी उस दिन। हाँ, वो कहता मैं खुद ही क्या खुद ही मैं खुद ही ये काम करूंगा। मेरे मैं खुद ही छोटा होता था ना तो ये कोई काम भी होता था कहता मैं खुद ही करूँगा, तो फिर मेरे अब्बू ने इसका नाम ही रख लिया मैं खुद ही। बड़ा हो गया, जब भी अब्बू आते थे तो कहता मैं खुद ही कहाँ है, मैंने कहा वो स्कूल गया है। अरे आन भाई जब बड़ा हुआ था अच्छा ना, जल्दी चाय पिए और ये कह दूसरी रहा- पढ़े या इस्तगफार पढ़े। चलो मुझे कह रहा खत्म था करें। मुझे कह रहा था थोड़ा पानी मैं दे, तुम्हें ना पानी। गोद में उठाता था, मैं इतना बड़ा होता था, मैं तुम्हें गोद में उठाता था, इधर उधर घूम उठा उठा के छोटा हो गया, कहता मैं आप सबको उठाता था, उठा उठा के छोटा हो आप गया। उठे मेरे पास नहीं आते थे, मैं आपको फूल तोड़ के देता था, वो आप वो फेंक देते थे। अच्छा चले बस बेटा, आप चाय पिए। चलो जी, मुर्गियों को मैंने छोड़ दिया, तो ये ना मुर्गा कब का ना बांगे दी जा रहा था, तो मम्मा सोई हुई थी, तो मम्मा की तबीयत भी ख़राब थी, तो ये ना बाज नहीं आ रहा था। मम्मा कहते इनको छोड़ दो, फिर मैंने छोड़ दिया, इनको दाना वगैरह डाला, भी ये खाएगा ना तो बाहर बांगे देते आ रहा है जितनी देनी है इसने। इसका टाइम भी हो गया, तो मैं तैयारी करने लगा हूँ, स्कूल जाना है। आज कल छुट्टी थी, तो कल छुट्टी की थी हमने, तो आज स्कूल जाना है। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। हमारी सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, आप देख रहे हमारे चैनल बनाए, कम लोग लाइक शेयर और सरप्राइज कर दिया करें। तो मैं बाबा से पैसे लेने जा रही हूँ क्योंकि मैंने आज जाना स्कूल। बाबा जी यहाँ सोए पड़े हैं, बाबा से अभी बाबा पैसे तो दें। जी पैसे दें। पापा जी मेरा जूता भी लेके आना। जूता यार, तुम्हारे जूते की समझ नहीं आई किसने उठाया। पहले रोज ही एक पाँव उठा के वो ले गया, भी बगैर तो दोनों ले जाओ, चलो तेरे काम तो आए थे। 10-20 20 रुपये ये ले बेटा, ये बिल है, वो जो वाशरूम बनाया ना उसके सामान के जो भी अभी टोटल करना है, ये भाइयों को दे दे। भैया को भैया बाबा उनसे 10 रुपये बकाया ले। वापस देते हैं, वो मुझे दे दे। जी हमारे पास अगले हम था, दोनों के बाद लेंगे। अच्छा ईद पे लेंगे। हाँ जी चलिए, कितने आप- बनाएंगे दोनों में? 600 रुपये हो जाएगा आपका। हम दोनों का ना? हाँ हाँ ठीक। तुमने पैसे लेके जाने हैं? हाँ जी मैंने भी लगे ना 150 रुपये। मैंने भी 350 रुपया लेके जाना है। 150 रुपया मेरी प्रिंटिंग फीस है, तो और 200 रुपया मेरी रोल नंबर स्लिप का। सर कहते हैं जो वो बोर्ड वाले आएंगे ना
तो उनको चाय पानी वगैरह खिलवानी है, तो पैसे देना आप। पापा से बात करते हैं, आ जाए। पापा जी मैंने 350 रुपया लेकर जाना है। क्या 350 रुपये। वो किस चीज़ का? 200 रुपया वो रोल नंबर स्लिप का, अच्छा और 150 रुपया प्रिंटिंग फीस का। अच्छा। हाँ जी। मम्मा तुम्हारी उठी है? हाँ जी, मम्मा उठी हुई है, लेटी है बस। अच्छा चले, मैं भी दुकान पे जा रहा हूँ, आप जाए स्कूल। हाँ जी। 8 बज चुके हैं जी। नमाज वगैरह पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, मुफावल पढ़ी है, रोज़ा रखा। भी लेट गए थे क्योंकि रात को सोते हैं लेट। फिर रात हम 9 बजे सो जाते हैं, 9:30 बजे, 10 बजे सोए थे और 3 बजे उठ गए थे। 3 बजे उठे हैं तो फिर नमाज फजर पढ़ के फिर लेटे हैं। 6:30 बजे। हाँ जी। चले, सुबह कब लेके जानी है आपने? मैंने मंगल या बुध वाले दिन लेकर। चले ठीक है, ले जाना। ठीक। रिहान ने भी लेकर जाना 150 रुपया। चलो रेहान भी ले जाएगा। ठीक है। इधर भी ईंटें वगैरह रखी थी और मट्टी भी इधर, ये दीवार तोड़ी थी ना, बहुत मट्टी हो गई थी। मैं कहा मट्टी थोड़ी सूख जाए तो फिर इसको ना झाड़ू से साफ करूँगी। तो गीली मट्टी होगी तो वो ज़्यादा चिपक जाती है, फिर उतरती नहीं है। और 2 दिन में धूप लगी है, सूख गई है, तो मैं इसको फ्रेश को धो दूँ। तो जहाँ ये ईंटें वगैरह निकली है, सीमेंट डालूँगी, तो मैं अपना काम करूँगी, इसको नहीं मैं करने दूँगी। ये ना मुझे सताता बहुत है। क्या सताता हूँ जी आपको मैं? ये ऐसे नहीं करना, वैसे करना, मैं अपनी मर्जी से करूँगी। चलो जी। आपने अपनी मर्जी की है ना, अच्छा जी, मैं अपनी मर्जी से करूँगी। चलो ठीक है जी, करें जी, काम होना चाहिए। बोले आप अपनी मर्जी से करें या मेरी मर्जी से करें। ये मट्टी बहुत लगी है, मैंने कहा ना पहले इसको उतार दूँ, फिर झाड़ू लगा दूँगी। बहुत मट्टी है। थोड़ा सा काम किया कर दी, सारा घर ही गंदा कर दिया। अच्छा, ये थोड़ा सा काम है, इतना खूबसूरत हो गया आपका वॉशरूम जो इतना गंदा नमूना बना हुआ खड़ा था इधर, तो ये खराब हो गया। हाँ तो टूटा हुआ था ना, फ्लश टूटा हुआ था, दरवाज़ा टूटा हुआ था। आपके बहन भाई आते थे तो वो कहते थे आपने ये वॉशरूम नहीं ठीक किया। घर इतना खूबसूरत बना लिया, वॉशरूम आपका वैसा ही है, हो गया ना ठीक। फ्लश भी टूटा हुआ, दरवाज़ा भी टूटा हुआ है। हम काम आस्ता आस्ता होते हैं, हम कौन सा फैसले बैठे हैं। तो मैंने जी डेंटिंग पेंटिंग की है, अभी करके हटाऊँ। मैंने कहा मैं भी आज कलर शल लगा लूँ अपने घर को, तो कलर कर दिया, मैं भी अपना भी कलर कर लूँ। बेगम ने कहा था पहले घर को करें बाद में अपना करना, आज फिर इसने इजाज़त दे दी है कि आप अपना भी आज डेंटिंग पेंटिंग कर लें। हाँ, बेगम की इजाज़त बहुत होती है। हाँ जी, इसकी इजाज़त तो बगैर तो जी मैं हिलता भी नहीं हूँ। बहुत चले फिर आप अपना काम कर। मस्ती है बहन भाइयों को। अच्छा बेगम की इजाज़त के बगैर हिलता नहीं हूँ। अच्छा, चले फिर मैं अब नहा लूँ, मतलब सर धो लूँ। वो तो जल्दी ही नहा ले। हाँ चले ठीक है फिर। अंदर पानी होगा भी नहा ले। अंदर अभी वायरिंग नहीं की, करनी है अंदर, अभी पैप शैप नहीं है। पैर तो मेरे पास ही नहाना जैसे आपने। अच्छा चले आप इधर से फारिग करें पैप को, फिर मैं नहाता बाल्टी हूँ। में पानी डाल लेना। चलो कुछ करता हूँ ना। इधर किचन की सफाइयाँ भी हो गई हैं, आप ही ने बर्तन वगैरह जो है ना वो समेट लिए हैं, कुछ धो लिए हैं, कुछ अभी धो रही है। गुस्से में बर्तनों को तोड़ रही है, फोड़ रही है, उठा के पटक रही है। आप बड़े आराम से रखिए देख की, ये तो उठा के मारती है, जब ये थकी हुई होती है ना ठका मारती है बर्तनों को। मैंने कहा चले बेटा, धोने तो आपने ही है, उठा के मारे हैं या ऐसे आराम से रखें। मारेगी तो फिर मैं इसको कैसे मारूंगी। इधर सुन ले, तुम्हारी मम्मा क्या कह रही है। ये बच्चों को मारेगी तो मैं इसको पटक के मारूंगी। पटक के मारेगी, पटक के। तो माशाल्लाह जी, इधर मस्जिद का काम भी स्टार्ट हो गया जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी को 4-5 वीडियो या 6-7 वीडियो लगाई हुई ना, काम आ गई हैं। चलो किसी बहन भाई ने वीडियो देखी है तो उसने इनको कहा कि भाई आप अपने मोहल्ले की मस्जिद के लिए भी कुछ करें। इनकी भी मेहरबानी है कि इन्होंने भी वीडियो लगाई है बना के। फिर तो मैं उस बहन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, या उस भाई का जिसने भेजे हैं पैसे मस्जिद के लिए। अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में, कारोबार में बरकतें अता फरमाए। बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने हमारी मस्जिद के लिए कुछ पैसे भेजे हैं, जिससे इसकी ना सफाई सुथराई हो जाएगी। ये दीवार गिरने वाली थी जो बन रही है, उसकी ईंटें वगैरह ये निकाल के रखी हुई हैं सारी। तो दीवारें बहुत ख़राब थी, किसी वक्त भी कोई नुकसान हो सकता था। जैसे इधर फसल उगाते हैं
यहाँ पे बच्चे वगैरह काम करते हैं तो कोई ना कोई नीचे आ जाना था। जैसे ये इस साइड पे उलझी हुई थी दीवार, यानी कि एक साइड पे निकली हुई थी। तो इधर मिस्त्री साहब भी लगे हुए हैं। साजी क्या हाल है? आप 13 की दीवार बना रहे हैं ना? जी जी। हाँ बस ठीक है। ये मिस्त्री साहब हैं जी, और ये ठेकेदार साहब के मजदूर साहब हैं। मैं रात से हेल्प करवा। अच्छा, हेल्प करवा रहे हैं आप। चलें, ठीक हो गया जी, बहुत अच्छा हो गया जी। मैं जी एक बार फिर अपनी इस बहन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मस्जिद के लिए हेल्प भेजी है। अल्लाह ताला उसके जज़ाए खैर में बरकत डाले, उसके कारोबार में बरकत फरमाए। अल्लाह ताला उनको बार बार हज बैतुल्लाह के साथ नसीब फरमाए। बहुत खुशी हुई है हमें। चले, हमारी वीडियो लगाई हुई काम आ गई। पहले भी मैंने, जब से ये मस्जिद बनी है ना, तो मैं अक्सर हमारी इस मस्जिद की वीडियो लगाता रहा हूँ। ये मैंने वीडियो लगा के ना ये मस्जिद का यहाँ तक काम करवाया। बाकी इधर हालात पूरे ही हैं, तनख्वाह ही मौलवी की कोई नहीं टाइम से देता, तो काम किसी ने क्या करवाना है। पहले मैंने वीडियो लगाई, इसकी वायरिंग करवाई। उससे पहले जब ये मस्जिद तमीर हो रही थी ना, तो एक बहन मेरे पास आई थी, इधर हमारे इलाके की थी, रेमियार खान की। उन्होंने कहा था भाई हमने मस्जिद बनानी है इधर एक, तो हमें जगह लेके दें। मैंने उनसे कहा भाई आप इधर मस्जिद ना और बनाएं, ये मस्जिद ऑलरेडी बन रही है, आपने जो खर्चा करना है इसके ऊपर कर दें। वो नहीं मान रहे थे। बड़ी मुश्किल से फिर मैंने उनको कायल किया, और फिर उन्होंने जो पैसे दिए उससे ना इस मस्जिद की छत जो है ना फिर डलवाई हमने RC की। नहीं तो हमने काम इधर फ़िलहाल रोक दिया था। तो उनसे कह के फिर मैंने ये छत का सामान वगैरह मंगवाया उनसे, ये हो गई। फिर ऐसा ऐसा उस वक्त मैं मतवली था मस्जिद का, फिर तो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि जो भी मस्जिद के पैसे आते थे सारे मेरे पास आते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे मैंने इसको प्लस्तर वगैरह करवाया सारी मस्जिद को, और इसका जो भी काम था हाफिज़ साहब की तनख्वाह का होता था, जो था वो सारा कुछ मैं ही इकट्ठा करता था। तो फिर कुछ वजूहात की बिना पे मैंने ये छोड़ा भी। काफ़ी सारे दोस्त भाई बातें करते थे कि अकरम भाई पैसे कहाँ जा रहे हैं, किधर गए, सूद पे दे दिए, क्या किया क्या नहीं किया। क्योंकि आपको पता कि जैसे ये नेकी का काम होता है ना, इसमें बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर इसकी विंडो वगैरह लगवाई, उसके बाद इसको वायरिंग करवाई, फिर वो वाशरूम बनवाए, उसके बाद फिर वो कमरा बनवाया जब हाफिज़ साहब के लिए, वो भी वीडियो लगाई। तो फिर सिस्टर ने पैसे भेजे 2-2.5 लाख रुपया। उसके बाद फिर काम रुक गया। फिर 3-4 साल कोई काम नहीं हुआ, ना किसी ने किया, ना किसी ने कुछ कहा। मैं बार बार जाता रहा हूँ, असलम भाई के पास भी गया, अहमद के पास भी गया, भी हम इसके लिए कुछ करें। तो उन्होंने कहा हाँ कुछ करेंगे। फिर इस बार मैंने जो मतवली है उनसे पूछा, मैंने कहा हाजी साहब तकरीबन 3-4 साल से आपके पास इंचार्ज है, आपके पास कुछ है तो इसके लिए हम कुछ कलर वगैरह करें। हाँ बस ऐसे ही हुआ था, मैंने बात की थी इसको कलर वगैरह करें, ठीक है। अगर कुछ है तो अली भाई, मैंने कहा था अगर कुछ आपके पास पैसे हैं तो इसको कलर वगैरह कर लें, सफ़े ले आएँ। उन्होंने कहा जी मेरे पास कुछ नहीं है। फिर मैंने वीडियो लगाई जी हमारी मस्जिद में काम होने वाला है, इसको कलर होने वाला है, इसके सफ़े चाहिए, इसकी दीवार गिरने वाली हैं। तो मेरे इस वीडियो पे काफ़ी सारे भाई जो मुझसे नाराज़ भी हो गए कि आपने हमारे ख़िलाफ़ वीडियो लगाई है जी, हाँ आपने ऐसे की है, आपने ऐसे की है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो खिलाफ़ लगाई थी या जैसे भी लगाई थी, उसका फ़ायदा ये हो गया कि मस्जिद के लिए हेल्प आ रही है। और हाफिज़ साहब आप सुनाएं? ठीक है, तबीयत ठीक है? इसका तो मुझे लगता है सारा मैंने ही ठेका लिया हुआ है इसके काम करवाने का। और हाफिज़ साहब आप सुनाएं? ठीक है, तबीयत ठीक है? और हाफिज़ साहब आप सुनाएं? ठीक है, तबीयत ठीक है? इसका तो मुझे लगता है सारा मैंने ही ठेका लिया हुआ है इसके काम करवाने का। और हाफिज़ साहब आप सुनाएं? ठीक है, तबीयत ठीक है? इसका मस्जिद का जितना भी काम है ना, इसका तो मुझे लगता है सारा मैंने ही ठेका लिया हुआ है इसके काम करवाने का, और किसी को नहीं है। ये हाफिज़ साहब इस चीज़ के गवाह हैं कि इसका जब भी काम हुआ है, इसको अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक अता फरमाई है कि मैंने बार बहन भाइयों से सबसे कहा है भी इसका काम करवा लें। तो कोई अपने आप कोई नहीं देखता, कोई हम इसको देख लें, ये हमारे मस्जिद में ये देखें, ये ऐसे ये गंद पड़ा हुआ, ये बुरा लगता था ऐसे। तो चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब काम हो रहा है, साफ़ सुथरा हो जाएगा। और हाफिज़ साहब को भी कोई थोड़ा ज़हनी सुकून होगा। डरते रहते थे इधर कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई ऐसी चीज़, हाँ कोई ऐसी चीज़ इधर होती है। रात को लेटते हैं, जैसे अंदर लेटते हैं, विंडो दरवाजे खुले होते हैं, यहाँ पे कोई चीज़ उसको काट वगैरह ना ले, तो इसलिए फिर डरते रहते थे। तो ये माशाल्लाह काम साफ़ सुथरा हो जाएगा। और हाफिज़ साहब आप सुनाएं? ठीक है, तबीयत ठीक है?
इसका मस्जिद का जितना भी काम है ना, इसका तो मुझे लगता है और किसी को नहीं है। ये हाफिज साहब इस चीज़ के गवाह हैं कि इसका जब भी काम हुआ है, इसको अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक अता फरमाई है कि मैंने बार बहन भाइयों से सबसे कहा है भी इसका काम करवा लें, तो कोई अपने आप कोई नहीं देखता। कोई हम इसको देख लें, ये हमारे मस्जिद में ये देखें, ये ऐसे ये गंद पड़ा हुआ, ये बुरा लगता था ऐसे। तो चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब काम हो रहा है, साफ़ सुथरा हो जाएगा और हाफिज साहब को भी कोई थोड़ा ज़हनी सुकून होगा। डरते रहते थे इधर कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई ऐसी चीज़, हाँ कोई ऐसी चीज़ इधर होती है। रात को लेटते हैं, जैसे अंदर लेटते हैं, विंडो दरवाजे खुले होते हैं, यहाँ पे कोई चीज़ उसको काट वगैरह ना ले, तो इसलिए फिर डरते रहते थे। तो ये माशाल्लाह काम साफ़ सुथरा हो जाएगा।